अब तक भारत पहुंचे हैं और आज कितने पहुंचेंगे? देखिए, जहां तक हंगरी के आंकड़े हैं, मैं आपको कॉन्फिडेंस से बता सकता हूं, आज शाम तक लगभग, को आपने ये शब्द इस्तेमाल किया, कुछ 6,200 हंगरी से चले जाएंगे। ऐसे ही अगर बाकी स्थान जो है रोमानिया, पोलैंड, स्लोवाकिया से मिला ले तो इस समय सारा मिला के कोई 20,000 से ऊपर होगा आंकड़ा। पर कुछ लोग 6,000 जा भी चुके थे पहले, जो आपने एडवाइजरी दी थी। तो दो चीजें, एक तो जो टोटल नंबर है वो जो हमारी एंटिसिपेशन थी कि 19-20 हजार, उससे ज्यादा है। और दूसरा कि अब सूमी के अलावा बाकी जो यूक्रेन में चिंता देने वाले स्थान थे, जैसे खार्किव में इवैक्यूएशन टोटल हो गई है, पेसोचिन में हो गई है। और मैं आपको सूमी के बारे में बताना चाहता हूं कि विदेश मंत्रालय ने एक बड़ा कंसर्टेड और डिटर्मिन्ड एफर्ट वहां माउंट किया है। और जहां तक मेरे पास जानकारी है, इसको कंफर्म करना पड़ेगा, आप भी कर सकती है, 4 बसें जिसमें 50 की सीटिंग कैपेसिटी है, वो ऑलरेडी सूमी से लेके एक स्थान के लिए जो सेफ एरिया में है, पोल्टोवा, वहां के लिए रवाना हो चुकी है। और हमारी एक्सपेक्टेशन है कि बाकी भी जो बच्चे हमारे हैं वहां पे, उनको पानी, खाना और उनकी ट्रैवल की व्यवस्था कल तक पूरी कर देंगे। सर, 5 फ्लाइटें आज यहाँ से जा रही है, आप खुद वापस भारत जा रहे हैं, तो हम देख रहे थे कि जो लोग इंडियन एम्बेसी के टच में है वो भी, और उसके अलावा भी जो भारतीय यहाँ पर थे उनसे भी आप लोग लगातार अपील कर रहे हैं कि वो भी सामने आए, एयरपोर्ट जो है वहां तक पहुंचे ताकि उनको सही सलामत घर पहुंचा। देखिए, आज हमें, देखिए, हर एक इवैक्यूएशन मिशन, किसी भी किस्म का इवैक्यूएशन, उसमें हमेशा फाइनाइट डिफाइंड टाइमलाइन होती है। याद होगा, ये मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुआ था 24 फरवरी को। 26 फरवरी से हम ये इवैक्यूएशन फ्लाइट चला रहे हैं। तो हमने जो एंटिसिपेशन की थी वो नंबर्स हो गए हैं, पर फिर भी टू मेक अश्योरेंसेस डबली श्योर, आज सुबह हमारे यहाँ पे एम्बेसी ने उन्होंने एक अपील की कि अभी भी अगर कोई स्टूडेंट्स हैं तो उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि 12 बजे तक आज दिन में एम्बेसी को सूचना कर दें कि उनके ले जाने के लिए व्यवस्था की जा सके। सर, लगातार हम देख रहे हैं कि जो भारतीय छात्र हैं उनके अलावा हम देख रहे थे कई छात्र रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनके पेट हैं तो वो साथ में हमें ले जाने दिया जाए। एक महिला हमने देखा, एक कपल था जो कि यूक्रेनियन और इंडियन कपल था, फिर उन्होंने भी आपसे अपील की। तो इस तरह के अलग अलग केसेस भी आप लोगों के सामने? देखिए, ऐसा है कि ये तो जब भी ऐसा कोई ऑपरेशन आप के लिए आप तैयारी करेंगी तो आप कुछ एंटिसिपेटेड चैलेंजेस होते हैं और कुछ अनएंटिसिपेटेड चैलेंजेस होते हैं। मुझे याद है जब यहाँ आने से पहले जब मैं दिल्ली पहुंचा था गुवाहाटी से और माननीय प्रधानमंत्री जी मीटिंग ले रहे थे, तो सेंस यही था कि ये सिर्फ नहीं इंडियन नेशनल, अगर उसमें 1-2 कहीं हमारे बगल के देशों के भी हों और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज या अफ्रीका के हों, हमें उन पे उनकी भी सहायता करनी चाहिए। तो मेरी जानकारी में 2-3 केसेस ऐसा आए, एक कि जो हस्बैंड है वो इंडियन नेशनल है पर उनकी जो वाइफ है वो यूक्रेनियन नेशनल है। अब वो, अगर आप टेक्निकल डेफिनेशन से करें तो आप वाइफ को नहीं ले जा सकते हैं। तो मैंने कहा ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आप अगर एक देर कपल उनको अगर इवैक्यूएट करना है तो, और ऐसे एरिया से आए तो उनको इवैक्यूएट कर दिया। जब मैंने देखा कि ये बच्चों का जो अटैचमेंट है अपने पेट्स के साथ, तो हमने अपनी तरफ से कोशिश की और आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस, ज्यादातर मुझे लगता है चले गए हैं।